कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगे जैसे आप समय के एक लूप में फंस गए हों, जैसे आपके आसपास की दुनिया अचानक बदल गई हो और आप एक ऐसे पल में फंस गए हों जो आपको अजीब तरह से जाना पहचाना लगता हो, गोया समय खुद मुड़ गया हो और आप अपने भूतकाल के एक टुकड़े को फिर से जी रहे हों, जैसे आप पहले ही इस पल से गुजर चुके हों। ये एक अजीब सा एहसास है, जैसे हर चीज एक ऐसी याद की परछाई हो जिसे आप पूरी तरह से पहचान नहीं सकते। ये एक पल भर का भूतिया सा एहसास जो आपको हकीकत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, ये रहस्यमयी एहसास है डेजा वू, एक ऐसा एहसास जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को हैरान किया है। इन पलों को इतना असली और साथ ही इतना समझ से परे क्या बनाता है? फ्रेंच में इसका मतलब है पहले ही देखा जा चुका है, लेकिन ये सीधा सा अनुवाद इस अनुभव की गहराई को बयां नहीं करता। ये एक पल भर के ख्याल से कहीं ज्यादा है। ये जान पहचान का एक गहरा एहसास है जो सुकून देने वाला भी हो सकता है और परेशान करने वाला भी। और ये एक कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है। हम सब ने ये महसूस किया है, चाहे वो कोई बातचीत हो, कोई जगह हो या कोई खास लम्हा, डेजा वू कल्चर्स और बैकग्राउंड से परे है। ये हमारे शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस की एक याद दिलाता है। जैसा कि कहते हैं, जो रूसियों के लिए अच्छा है वो जर्मनों के लिए मौत है। लेकिन डेजा वू एक ऐसी चीज है जो सबको जोड़ती है। ये एक अजीब सा एहसास है, जैसे हम अपनी जिंदगी के किसी सीन को रिपीट कर रहे हों, जैसे कोई पुराना एल्बम पलट रहे हों या कोई होम वीडियो देख रहे हों जहां पास्ट और प्रेजेंट एक सपने जैसे डांस में मिल जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों और आपको पता हो कि आगे क्या होने वाला है। इस एहसास की वजह क्या है? क्या ये दिमाग का खेल है? हमारे दिमाग की वायरिंग में कोई खराबी है या कुछ और ज्यादा रहस्यमय है? हमारे दिमाग में कोई गड़बड़? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि डेजा वू हमारे दिमाग के मेमोरी सिस्टम्स में मिसमैच का नतीजा है। जब हमारा दिमाग किसी नए एक्सपीरियंस को प्रोसेस करता है तो ये कभी कभी इसे गलती से एक मेमोरी की तरह मार्क कर देता है, जिससे ये अजीब सा एहसास पैदा होता है। एक पैरेलल यूनिवर्स में झांकना। कुछ लोगों का मानना है कि डेजा वू एक पैरेलल यूनिवर्स में देखने का एक तरीका हो सकता है, जहां हमारा कोई वर्जन पहले ही इस पल से गुजर चुका है। एक इंटरेस्टिंग आइडिया जो अनगिनत पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलता है। या कुछ और भी अजीब? शायद हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी के एक गहरे रहस्यमयी लेवल तक पहुंच रही है। मेरे साथ जुड़िए और हम मिलकर डेजा वू के रहस्य की खोज करेंगे। हम साइंस, फिलॉसफी और यहां तक कि पॉप कल्चर का भी रुख करेंगे। न्यूरोसाइंस में हो रही लेटेस्ट रिसर्च से लेकर महान थिंकर्स के विचारों और फिल्म्स और लिटरेचर में डेजा वू के पोर्ट्रेयल तक, हम इस इंटरेस्टिंग फिनोमेनन के कई पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें, ये कॉस्मिक होने वाला है। अपने दिमाग की सीमाओं को ब्रॉडन करने के लिए तैयार हो जाइए जब हम डेजा वू की रहस्यमयी दुनिया में सफर करते हैं। चाहे आप शक्की हों या इस आइडिया के सपोर्टर, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। आइए इस टॉपिक में डाइव करते हैं और देखते हैं कि यह रहस्यमयी रास्ता हमें कहां ले जाता है। साइंटिस्ट के पास डेजा वू के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग समझते हैं कि यह मेमोरी की गड़बड़ है। हमारा दिमाग नए एक्सपीरियंस को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसे मेमोरी समझ लेता है। जैसे दिमाग के कॉम्प्लेक्स फाइलिंग सिस्टम में कोई ग्लिच एक गया हो, बिल्कुल किसी बड़ी लाइब्रेरी में गलत जगह किताब रख देने जैसा। दूसरों का ख्याल है कि यह न्यूरॉन मिसफायरिंग की वजह से है। हमारे दिमाग में प्रेजेंट और पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए अलग अलग पाथवेज होते हैं। कभी कभी ये सिग्नल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये फेमिलियरिटी का भरम पैदा करता है, जैसे आप इस शख्स के साथ पहले भी चाय पी चुके हों। अगरचे इन एक्सप्लेनेशंस की साइंटिफिक बेसिस है, लेकिन ये प्योर राज को नहीं खोल पाती। डेजा वू का एहसास दिमाग में सिर्फ एक ग्लिच से कहीं ज्यादा गहरा होता है, किसी टेक्निकल फॉल्ट की तरह नहीं, बल्कि किसी ज्यादा मीनिंगफुल चीज की तरह। यह एहसास गहरा है, यहां तक कि स्पिरिचुअल भी, जैसे किसी एनलाइटनमेंट के मोमेंट में। चलिए अब एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट की तरफ, क्वांटम इमॉर्टैलिटी। इमेजिन करो एक ऐसी रियलिटी जहां डेथ एंड नहीं है, जहां हर डिसीजन का हर पॉसिबल आउटकम अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में एक्चुअली अनफोल्ड होता है। यही है क्वांटम इमॉर्टैलिटी का मेन पॉइंट। इसका मतलब है कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी एग्जिस्टेंस कभी भी ट्रूली नहीं मरती। यह सिंपली शिफ्ट हो जाती है एक दूसरी टाइमलाइन में, एक दूसरी रियलिटी में, जहां हम अलाइव रहते हैं। यह कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स से कनेक्टेड है, द साइंस ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। थिंग्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बट बेसिक आइडिया यह है, रियलिटी परमानेंट नहीं है, यह कॉन्स्टेंटली ब्रांचिंग पॉसिबिलिटीज का एक ट्री है।
क्या डेजा वू का कनेक्शन क्वांटम इमॉर्टैलिटी से हो सकता है? कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं। वो कहते हैं कि डेजा वू इन समानांतर जीवन की एक झलक है, अपने एक और रूप पर एक नजर, जो एक अलग फैसला ले रहा है। कल्पना करो कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको जबरदस्त डेजा वू महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आप पहले भी यहाँ रहे हैं, यही काम कर चुके हैं। क्या हो अगर आपने सचमुच किसी और हकीकत में ऐसा किया हो? क्या हो अगर किसी अहम मौके पर आपके इस दूसरे रूप ने कोई और फैसला लिया हो, जिसकी वजह से वो किसी और रास्ते पर चल पड़ा हो? यहीं से दिलचस्प बात शुरू होती है। साइंस फिक्शन और हकीकत की गहरी नई समझ के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगती है। 5वां हिस्सा, ये विचार पॉप कल्चर में कैसा दिखाया गया है। पैरेलल यूनिवर्सेस और ऑल्टरनेट रियलिटीज का ख्याल कई जनरेशन से कहानी सुनाने वालों को अपनी तरफ खींचता रहा है। जरा सोचो, कहीं न कहीं एक और मैन हो सकता है जो बिल्कुल अलग जिंदगी गुजार रहा है। द मैट्रिक्स और इंटरस्टेलर जैसी फिल्म्स हमारे एहसास से बाहर रियलिटी के दिलचस्प इम्कान को एक्सप्लोर करती हैं। वो हुमैन ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो हमारी दुनिया से बहुत अलग हैं। ये हमसे पॉसिबल हदों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। डॉनी डार्को, एक फेमस क्लासिक फिल्म, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और हुमर किए गए चॉइसेस के परेशान कर देने वाले नतीजों में डूबी हुई है। यह बिल्कुल इवन वसिलिएविच चेंजेस हिज प्रोफेशन जैसी है, लेकिन बदशाह की जगह यहाँ टाइम ट्रैवल का मामला है। ये फिल्म्स अनजान चीजों में हमारी कलेक्टिव इंटरेस्ट और इस पॉसिबिलिटी को छूटी हैं कि हमारी जिंदगी हमारे सोच से कहीं ज्यादा अजीब है। क्या हो अगर हम रियलिटीज के एक गुदिया घर में रह रहे हों? पॉप कल्चर अक्सर हमारे गहरे दाड़ और इंटरेस्ट्स को दिखाता है। यह एक ऐने की तरह है जो हुमैन दिखाता है कि हुमैन क्या परेशान कर रहा है, चाहे हम खुद इससे हमेशा वकीफ ना हों। पैरेलल यूनिवर्सेस का बार बार आने वाला थीम रियलिटी की असल नेचर को समझने की हमारी ख्वाहिश की तरफ इशारा करता है। हम ऐसा लगता है कि ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे पहले एस्ट्रोनॉट स्टार्स की तरफ रवाना हुए थे। सेक्शन 6, अनंत जीवन के परिणाम। जरा सोचो, अगर क्वांटम इमॉर्टैलिटी सच में होता, इसका हमारे लिए क्या मतलब है? अनंत जीवन जीने का और हर मुमकिन आउटकम एक्सपीरियंस करने का क्या मतलब है? बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसा, लेकिन एक नए अंदाज में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जीवन और मृत्यु, चॉइसेस और उनके रिजल्ट्स, इन सब के बारे में हमारी समझ पर सवाल उठाता है। अगर हमारा हर चॉइस एक नया यूनिवर्स बनाता है जहां ये चॉइस अलग तरीके से किया जाता है, तो ये फ्री विल के बारे में क्या कहता है? क्या हम अपनी डेस्टिनी खुद चूज करते हैं या ये पहले से फिक्स्ड है? ये एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमें एग्जिस्टेंस की वास्टनेस और उसमें अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लाइफ के मीनिंग के बारे में ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं। 7वां हिस्सा, एक शक की नजरिया। मैं दिल से एक साइंटिस्ट हूं। मैंने लैबोरेटरी में बेशुमार घंटे एक्सपेरिमेंट्स करते और डेटा का एनालिसिस करते हुए बिताए हैं। साइंटिफिक तरीका मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है और इसने मुझे हर चीज पे सवाल उठाने की इंपॉर्टेंस सिखाई है। और मैं हमेशा डाउट की एक हेल्थी डोज के लिए हूं। ये वो डाउट ही है जो हमें गहराई में खोदने, सरफेस से आगे देखने और अपने असम्पशंस पे सवाल उठाने पर मजबूर करता है। इसके बिना साइंस जड़ता का शिकार हो जाती है और प्रोग्रेस रुक जाती है। अगरचे क्वांटम इमॉर्टैलिटी होने का आइडिया इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल है। ये कंसेप्ट ये है कि हमारी कॉन्शियसनेस यूनिवर्स में मौत के बाद एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन ये साबित होने से बहुत दूर है। इस बारे में कोई साइंटिफिक एग्रीमेंट नहीं है कि आया ये पॉसिबल भी है। क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत से थ्योरीज अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुए हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी बंटी हुई है। कुछ रिसर्चर्स इस आइडिया के लिए ओपन हैं, जबकि दूसरे स्ट्रॉन्ग डाउट्स रखते हैं। बहुत से फिजिसिस्ट का कहना है कि अगरचे क्वांटम मैकेनिक्स यूनिवर्स के बारे में अजीब और अनएक्सपेक्टेड चीजें शो करता है, लेकिन इसका मतलब पैरेलल यूनिवर्सेस या इन्फिनिट लाइव्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। मैथ्स ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन फिजिकल एविडेंस की कमी है। कॉन्शियसनेस का मिस्ट्री, रियलिटी की नेचर, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्होंने हजारों सालों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को परेशान किया है। ब्रेन और कॉन्शियसनेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी शुरुआती स्टेजेस में है। रियलिटी की नेचर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एंशिएंट टाइम्स से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को परेशान कर रहे हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स से लेकर मॉडर्न साइंटिस्ट तक हमारे एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश जारी है। हम शायद कभी भी सारे आंसर्स ना जान पाएं, और ये ठीक है। साइंस की ब्यूटी नॉलेज के नेवर एंडिंग परस्यूट में है। हर डिस्कवरी नए क्वेश्चंस की तरफ ले जाती है और हर क्वेश्चन हमें अननोन की तरफ पुश करता है।
नॉलेज की परस्यूट खुद डिस्कवरी की तरह ही एक्साइटिंग है। ये वंडर, क्यूरियोसिटी और एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रूज से भरा एक जर्नी है, और ये वही जर्नी है जो साइंस को इतना डीपली सेटिस्फाइंग बनाता है। पार्ट 8, आपकी बारी, डेजा वू और असलियत का मतलब। क्या आपको कभी ये अजीब सा एहसास, ये डरावना सा ख्याल आया है कि आप इस पल को पहले भी जी चुके हैं? ये वो एहसास है जिसे डेजा वू कहते हैं, जो सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो अगली बार जब आप डेजा वू फील करें तो 1 मिनट सोचिए, आप क्या कर रहे थे, आप क्या सोच रहे थे। कभी कभी ये पल हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, और ऐसे पैटर्न और कनेक्शंस दिखा सकते हैं जो हमें साफ नजर ना आते हों। जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों में बड़ी बात छुपी होती है। क्या ये सिर्फ दिमाग की गड़बड़ हो सकती है? न्यूरोसाइंटिस्ट का मानना है कि डेजा वू तब हो सकता है जब दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच इंफॉर्मेशन जाने में थोड़ी देरी हो, जिसकी वजह से प्रेजेंट और पास्ट एकदम ओवरलैप हो जाते हैं। या हो सकता है, बस हो सकता है, ये किसी दूसरी जिंदगी, किसी दूसरे मैं की आवाज हो जो अलग डिसीजंस लेकर जी रहा हो। आप क्या सोचते हैं? पैरेलल यूनिवर्सेस और ऑल्टरनेट रियलिटीज के आइडिया ने सदियों से थिंकर्स को सोचने पर मजबूर किया है। क्या डेजा वू इन ऑल्टरनेट मैं में से किसी एक के साथ एक टेम्परेरी कनेक्शन हो सकता है? क्या आपने कभी स्ट्रॉन्ग डेजा वू फील किया है? वो पल जो इतने रियल, इतने इंटेंस लगते हैं कि आप इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकते कि आप पहले भी यहां थे। ये लगभग ऐसा है जैसे टाइम ने खुद को एक लूप में फंसा लिया हो, एक ऐसा लूप बनाकर जो आपको टेम्परेरीली एक फेमिलियर लेकिन फिर भी अनफेमिलियर एक्सपीरियंस में फंसा देता है। क्या आपको क्वांटम इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट पसंद है? ये थ्योरी कहती है कि हमारी कॉन्शियसनेस पैरेलल यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट कर सकती है, सेम इवेंट्स के डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपीरियंस कर सकती है। क्या डेजा वू इन ऑल्टरनेट टाइमलाइंस में से एक ग्लिम्स हो सकता है? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में शेयर करो। क्या आपके पास कभी डेजा वू के ऐसे मोमेंट्स आए हैं जिन्होंने आपको रियलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो? हम आपकी स्टोरीज और आइडियाज सुनना चाहते हैं। चलो बातचीत करते रहे। जितना ज्यादा हम शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। हो सकता है कि मिलकर हम इस इंटरेस्टिंग फिनोमिनन के पीछे छुपे कुछ सीक्रेट्स खोल सकें। यूनिवर्स ऐसे मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है जो अपने टाइम का वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स की वास्टनेस से लेकर हमारे अपने दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटीज तक बहुत कुछ ऐसा है जो हम अभी तक नहीं समझते। ऊपर देखते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो, और हमारी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग से बाहर मौजूद वास्ट पॉसिबिलिटीज पर वंडर करना कभी मत छोड़ो। कौन जानता है कि फ्यूचर में हमारे लिए कौन सी डिस्कवरीज वेट कर रही हैं। डिस्कवरीज और क्यूरियोसिटी का जर्नी नेवर एंडिंग है।